नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था बैंक के कुछ ट्रांजैक्शन की बैंक में हम चेक डिपॉजिट करते हैं, बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या चेक से पेमेंट करते हैं। अब मान लीजिए हमको किसी से चेक मिला और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है किसी कारण से। तो हमको जब बैंक से इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा चेक डिसऑनर हो गया है, तो हम उसकी क्या एंट्री करेंगे। मान लीजिए मेरे को मिस्टर महेश से 3,000 रुपए का चेक मिला और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब हमने बैंक में डिपॉजिट किया तब उसकी एंट्री हमने क्या बनाई होगी, बैंक रिसीवर और महेश गिवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश। ये एंट्री हम पिछले अपने वीडियो में भी समझ चुके हैं कि चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश। मान लीजिए 3,000 का ये चेक था, महेश से हमको चेक मिला और चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और ये है बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये इसका नरेशन होगा। अब हमको कुछ दिन बाद पता चला कि वो चेक हमारा डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, जिसको हम बोलते हैं अपने लोकल भाषा में। तो चेक डिसऑनर हो जाता है तो बैंक हमको वो चेक वापस कर देती है और उस चेक को हम उस पर्सन को वापस रिटर्न करेंगे जिससे हमको चेक मिला था। हमको महेश से चेक मिला था, हमने बैंक में डिपॉजिट किए। अब बैंक ने वो चेक वापस डिसऑनर्ड होने के कारण रिटर्न किया तो वो चेक हम वापस महेश को रिटर्न कर देंगे। तो यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, महेश एंड बैंक। सेम वही दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, महेश एंड बैंक। लेकिन यहां पर देखना हमको ये है कि महेश और बैंक दोनों पर्सनल अकाउंट है, दोनों अकाउंट पर्सनल है। बैंक ने डिसऑनर चेक को वापस किया तो बैंक यहां पर गिवर है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक यहां पर गिवर है, वो हमको चेक वापस रिटर्न कर रही है तो बैंक गिवर है तो बैंक का अकाउंट क्रेडिट। और महेश, अब हम वो चेक वापस महेश को लौटा देंगे जो डिसऑनर हो गया, तो यहां पर महेश रिसीवर हो जाएगा वापस, तो यहां पर महेश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। तो ये पहले जो हमारी एंट्री बनी थी उसका रिवर्स एंट्री बन जाता है जब चेक डिसऑनर होता है। तो यहां पर इसका एंट्री हो जाएगा, हम डेबिट करेंगे महेश को, क्योंकि हमने महेश को चेक वापस कर दिया है, महेश अब रिसीवर हो गया है तो महेश डेबिट टू बैंक, बैंक गिवर है और चेक की अमाउंट थी 3,000 रुपए, बीइंग चेक डिसऑनर। तो ये चेक डिसऑनर की एंट्री, पहले जो चेक बैंक में डिपॉजिट किए थे उसकी एंट्री का रिवर्स हो गया। कभी कभी बैंक इसमें कुछ चार्जेस जोड़ देता है, कुछ चार्जेस लगा देता है, तो वो चार्जेस डिसऑनर के कारण हुआ है तो वो चार्जेस हमारा अपना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको महेश से चेक मिला था और उसके कारण कुछ बैंक ने चार्ज कर दिए डिसऑनर के, तो वो चार्जेस हम महेश से रिकवर करेंगे। तो मान लीजिए बैंक ने 50 रुपए का बैंक चार्जेस डिसऑनर पे लगा दिया, तो अब यहां पर बैंक तो हमारे अकाउंट से 3,000 रुपए प्लस ये 50 रुपए हमारे अकाउंट से बैंक निकालेगी, तो हमारे बैंक अकाउंट से 50 रुपए ये कम हो जाएगा। तो हमारा बैंक अकाउंट गिवर वो 50 रुपीज कम हो रहा है हमारे बैंक अकाउंट से, तो जर्नल एंट्री पूरा यही बनेगा। और वो 50 रुपए हम किससे कवर करेंगे, महेश से। तो महेश से अब हमको 3,000 की बजाय 3,050 रुपीज लेना होगा। तो हम महेश के अकाउंट में डेबिट जो करेंगे तो यहां पर देखिए इसका एंट्री
बैंक, लेकिन अमाउंट हो जाएगा 3050। तो हमारे बैंक अकाउंट से 50 रुपीज कम हो गया, तो वो बैंक अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया था वो 3050 हो गया। और महेश से अब हमको इतना रुपए रिकवर करना है 3050। तो हमेशा डिसऑनर की एंट्री जो होती है वो पहले वाली एंट्री का रिवर्स, उसका उल्टा हो जाता है। तो ये था हमारा डिसऑनर का एंट्री। अब हम बैंक के कुछ और ट्रांजेक्शन में, जैसे बैंक में हमारा अमाउंट डिपॉजिट है, बैंक में कुछ हमारा पैसा जमा है और बैंक उस पर हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होगा। बैंक में कुछ हमारा अमाउंट डिपॉजिट है जिस पे बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है और वो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होता है। तो हमको जब पता चलता है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तब हम उसकी एंट्री अपने बुक में पास करते हैं। तो जब हमको पता चला कि भाई बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑफ ₹100, बैंक ने 100 रुपीज 100 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया बैंक इंटरेस्ट का। तो यहां पर अब दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक बैंक इंटरेस्ट, या इसको हम ओनली इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं, और दूसरा बैंक अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये बैंक इंटरेस्ट जो है हमारी इनकम है, हमारे डिपॉजिट पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। जितने भी इनकम या एक्सपेंडिचर वाले अकाउंट होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिटेड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, बैंक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हमको दे रही है, ये इनकम है, तो इनकम क्रेडिट होगा। तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमारे लिए इनकम है, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। दूसरा बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरेस्ट हमको कैश में नहीं मिला है, बैंक हमको कैश में नहीं दे रही, ये डायरेक्ट हमारे अकाउंट में इसका इफेक्ट हो रहा है, अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो दूसरा अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट इफेक्ट हुआ। बैंक पर्सनल अकाउंट है, अब पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट रिसीवर है कि गिवर है, तो हमारे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है तो हमारा बैंक अकाउंट रिसीवर हुआ, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जा नहीं रहा है, आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है बैंक अकाउंट में, तो डेबिट द रिसीवर। हमारा बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और उसमें पैसा आ रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। तो हमारा यहाँ जर्नल एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, या ओनली इंटरेस्ट अकाउंट भी यहां लिख सकते हैं, ₹100। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये हुआ बैंक इंटरेस्ट बैंक। वैसे बैंक हमारे अकाउंट से कई बार कुछ चार्जेस कर लेता है, जिसका हमको कई बार मैसेज भी आता है कि बैंक ने हमारे अकाउंट से मंथली चार्जेस या और किसी कारण से कोई चार्जेस लिया हो, तो वो बैंक चार्जेस का एंट्री क्या होगा। और वो बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट से चार्ज कर रहे हैं, तो उसका भी एंट्री हम देखते हैं, बैंक से रिलेटेड है ये हमारा। हमको पता चलता है कि भाई बैंक ने हमारे अकाउंट से कुछ चार्जेस ले लिए, बैंक चार्ज ₹20, बैंक चार्ज ₹20। बैंक ने 20 रुपए हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस का डेबिट कर दिया, यानी कि हमारे अकाउंट से निकाल लिया।
तो बैंक हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस का कम कर देती है, निकाल लेती है पैसा। तो ऐसे कंडीशन में दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक बैंक चार्जेस अकाउंट, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो एक एक्सपेंसेस का अकाउंट हो गया बैंक चार्जेस अकाउंट, और दूसरा बैंक अकाउंट, क्योंकि हम बैंक को कैश नहीं दे रहे, बैंक हमारे अकाउंट से निकाल रही है, तो कैश नहीं आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। बैंक चार्जेस नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो ये हमारा रफ वर्क है, उसके बाद उसको एंट्री में लिख दिया जाता है। बैंक चार्जेस नॉमिनल अकाउंट, जिसका रोल है डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर ये बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए ये अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा बैंक अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है, बैंक हमारे अकाउंट से बैंक चार्जेस का पैसा विड्रॉ करती है, निकाल लेती है, कम कर देती है। तो बैंक में हमारा इतना पैसा कम हो गया, तो हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर गिवर हुआ, वहां से पैसा कम हो रहा है, वो गिवर हुआ। तो पर्सनल अकाउंट का रोल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमारा बैंक अकाउंट गिवर है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अब इसकी जर्नल एंट्री को लिख लिया जाएगा जर्नल के फॉर्मेट में। पहले डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसके अमाउंट है ₹20। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट में बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया, कम कर दिया हमारे अकाउंट से। तो बैंक इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस के बाद और कुछ बैंक का ट्रांजैक्शन, जैसे हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, उसकी एंट्री हम पढ़ चुके हैं। अब मान लो हमने बैंक से कुछ पैसा अपने बिजनेस के काम के लिए विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से अपने बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस के इसके लिए, मान लीजिए ₹4000, 4000 रुपए हमने अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर लिया बिजनेस के काम के लिए। तो यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक बैंक अकाउंट, दूसरा कैश, क्योंकि हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो कैश हमारे पास आ रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट भी इफेक्ट होगा और बैंक अकाउंट भी इफेक्ट होगा, क्योंकि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। बैंक पर्सनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हम पढ़ चुके हैं पहले। तो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और उसका रोल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के, सॉरी बिजनेस के पर्पस के लिए, तो यहां पर बैंक गिवर है, यहां पर बैंक गिवर है क्योंकि हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो गिवर है, पैसा दे रहा है हमको। कैश रियल अकाउंट है जिसका रोल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश हमारे पास बिजनेस में आ रहा है, हमने बैंक से निकाला, विड्रॉ किया, तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हमारे पास बिजनेस में आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। इसको हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। तो सबसे पहले डेबिट वाला अकाउंट है कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि हमको क्वेश्चन में डेट दिया हो तो सबसे पहले यहां पर डेट लिखकर फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए। अमाउंट 4000, और हमेशा जर्नल में डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होती है, कभी भी कम ज्यादा नहीं होगी। और जब हम जर्नल के पूरे ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं तो उसके बाद उसको क्लोज भी करते हैं, तो टोटल करना चाहिए। इसका नरेशन बीइंग कैश
विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला अपने बिजनेस यूज के लिए। अब मान लीजिए हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से, लेकिन पर्सनल यूज के लिए। मान लीजिए कि मेरे लड़के ने कहा कि भाई मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए और पैसा दीजिए, तो मैंने अपने बैंक अकाउंट से, जो मेरे बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उससे मैंने 60,000 रुपए निकाल कर अपने लड़के को दिया। तो ये तो पर्सनल हो गया, क्योंकि वो अपने पर्सनल काम के लिए गाड़ी खरीद रहा है और मैंने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से 60,000 निकालकर अपने लड़के को दे दिया गाड़ी खरीदने के लिए। तो ये मेरा पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ हुआ है, इसका बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या अकाउंट इफेक्ट होगा? जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में एक तो हमारा ये पर्सनल यूज यानी कि ड्राइंग्स, हमने स्टार्टिंग में टर्मिनोलॉजी में समझा था कि जब हम पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, चाहे कैश या गुड्स, चाहे बिजनेस के अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा ड्राइंग्स होता है। और जब बिजनेसमैन कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ड्राइंग्स हमारे पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर का अकाउंट है, तो एक ड्राइंग्स अकाउंट इफेक्ट होगा। प्रोप्राइटर के 2 अकाउंट होते हैं बिजनेस में, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा ड्राइंग्स। जब कुछ भी इन्वेस्ट करें तो कैपिटल, कुछ विड्रॉ कर ले तो ड्राइंग्स। दूसरा बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने कैश नहीं दिया है, हमने बैंक से पैसा निकालकर गाड़ी खरीदने के लिए दे दिया अपने लड़के को और अमाउंट है 60,000। तो कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो यहां पर 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक ड्राइंग्स अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट प्रोप्राइटर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। प्रोप्राइटर का खुद का नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं 2। जब वो कुछ भी इन्वेस्ट करे तो कैपिटल और कुछ निकाले तो ड्राइंग्स। तो यहां पर बिजनेस में बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, हमने अपने अकाउंट से पैसा निकाला तो प्रोप्राइटर का अकाउंट है और वो रिसीवर है, निकाल रहा है, बिजनेस से ले रहा है पैसा वापस, तो रिसीवर है, डेबिट होगा। बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है और बैंक यहां पर गिवर है, बैंक पैसा दे रहा है, हम बैंक से पैसा निकाले तो बैंक गिवर हुआ, तो गिवर का अकाउंट क्रेडिट हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसकी एंट्री को हम रिकॉर्ड कर देंगे कि बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000। और यहां पर इसका नरेशन हो जाएगा बी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो ये हमारे कुछ मेन ट्रांजैक्शन हुए बैंक से रिलेटेड। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको बैंक से रिलेटेड ये सब ट्रांजैक्शन अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपको अब हम अपने अगले वीडियो में कुछ और नई जर्नल एंट्री के साथ आपको कुछ डिस्काउंट की एंट्री है, कंपाउंड एंट्री है, इस टाइप की कुछ स्पेशल एंट्री लेकर हम अपने अगले वीडियो में आएंगे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप हमारे ये वीडियो जरूर आगे शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।